कभी कभी बेजुबान पर्वत भी बोलते हैं। पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में आई फिल्म जॉनी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना जख्मी कर दिया है कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो। हमारी लाइफ लाइन खत्म होने को है, यानी कि सेव अरावली, सेव फ्यूचर। अरावली नहीं तो पानी नहीं, रेगिस्तान रोको, अरावली बचाओ। ये केवल स्लोगन नहीं है, ये आवाज़ है उन करोड़ों लोगों और सैकड़ों वन्य जीवों की है जो पानी, हवा और हरियाली के लिए अरावली पर निर्भर होते हैं। आखिरकार अरावली पर्वतमाला इस वक्त चर्चा में क्यों है, चलिए अब आपको आगे के वीडियो में हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष और आप बोल स्काई देख रहे हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से चर्चित यह पर्वतमाला न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी परिभाषा बदलती है। फैसले के अनुसार अब केवल 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। अब इसका मतलब ये साफ है कि पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल इस श्रृंखला में आती थीं, उन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमीन के फैसले के लिए केवल ऊंचाई का पैमाना नहीं बल्कि रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति देखी जाएगी। तो अब आपको बता देते हैं कि अरावली को लेकर आखिर विवाद क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद है? तो नहीं, अरावली को खतरा इस फैसले से नहीं है बल्कि उसके इस्तेमाल से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कानूनी स्पष्टता है। अब इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकारों के हवाले है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने में ताकत बढ़ गई है। अब एक बात और भी है कि इस फैसले से जो इस क्षेत्र को पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, उसे अब राजस्व भूमि या फिर गैर वन क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। अभी देखना ये होगा कि राज्य सरकारों के रिकॉर्ड तय करने के पैमाने क्या होंगे और पर्यावरण मंजूरी कितनी सख्त रहती है। तो अब आपको बता देते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में कहां कहां फैली है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात के कच्छ से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। मैं आपको बता दें, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर तक है। अब इतिहास की दृष्टि से यह पर्वतमाला 2 अरब वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन का काम करती है। अब आपको बता देते हैं कि क्या अरावली पर्वतमाला में वन्य जीव भी पाए जाते हैं। हाँ, अरावली पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जानी जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे और वन्य जीव रहते हैं। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली क्यों जरूरी है। दरअसल अरावली भूजल रिचार्ज की तरह काम करता है। भूजल स्तर बनाए रखने और बारिश के पानी जमा करने में सब पर्वतमाला की बड़ी भूमिका होती है। अब एक रिसर्च के मुताबिक अरावली हर साल लगभग 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर भूजल रिचार्ज करने में योगदान देती है। अब इसके अलावा पश्चिम भारत में पर्यावरण ढाल का कार्य करती है। अब एक जरूरी जलग्रहण क्षेत्र भी है जो थार रेगिस्तान सहित पश्चिम भारत के लिए एक बड़े हिस्से को पानी की आपूर्ति करता है। सबसे बड़ी बात, भारत सरकार द्वारा इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी है। अब इस पूरे क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजातियों के होने के कारण यहाँ का पानी भी मीठा है और इन वन्य जीवों की वजह से ये उपजा हुआ भी है। मैं आपको बता दें, अरावली हरियाणा और दिल्ली के लिए प्राकृतिक ढाल की तरह खड़ी भी है। वहीं सिर्फ पानी ही नहीं, अरावली दिल्ली एनसीआर का डस्ट बैरियर और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी है। अब इसके बिना वायु प्रदूषण और गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज हो जाएगा, जिससे गर्मियाँ दिल्ली वासियों के लिए अत्यंत कठिन और असहनीय हो जाएगी। मैं आपको बता दें, दिल्ली का करीब 20 से 25% हिस्सा अरावली पर्वतमाला को कवर करता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।